अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए सबसेट है एक्स का। देन फिर इंटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट बराबर होता है कुल्लैयर ऑफ ए कम्प्लीमेंट के। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि इंटीरियर ऑफ ए का कम्प्लीमेंट वो बराबर होता है कुल्लैयर ऑफ ए कम्प्लीमेंट के। और दूसरा है कि इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस कुल्लैयर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए माइनस कुल्लैयर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। चलें जी, अब हम पहला प्रूव करते हैं। बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आप लोगों की। इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है आपको पता है। इंटीरियर ऑफ ए सेट ए का क्या होता है, वो यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन्ड इन ए या सबसेट ऑफ ए, एक ही बात। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए। जो ए में कंटेन कर रहे हों, उन तमाम ओपन सेट जो ए में कंटेन कर रहे हों या ए के सब सेट हों, उनका आप यूनियन ले लें तो मेरे पास इंटीरियर होता है। यही होता है ना। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल ओपन सब सेट्स ऑफ ए के तमाम सब सेट्स ओपन सब सेट्स का यूनियन जो है ना, वो इंटीरियर ऑफ ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए में आपको क्या कह रहा है कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए के तमाम ओपन सबसेट का यूनियन इंटीरियर ऑफ ए कहलाता है। तो इसलिए हम एक कलेक्शन लेंगे, आर्बिट्रेरी कलेक्शन ओपन सबसेट ऑफ ए की ओपन सबसेट की। तो मैंने कहा लेट ए आई बिलोंग टू कैपिटल आई बी एनी कलेक्शन है किसकी, ऑफ ओपन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। देन फिर बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन क्या है, क्या आपने तमाम ओपन सबसेट का आपने क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है। तो बाय डेफिनेशन के मुताबिक इंटीरियर ऑफ ए मेरे पास क्या होगा, वो होगा यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए। इनका यूनियन जो है वो आपका इंटीरियर ऑफ ए होगा। ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि वहाँ पे इंटीरियर के ऊपर क्या है, कम्प्लीमेंट है ना। तो आपने क्या करो, दोनों तरफ कम्प्लीमेंट ले लो। ठीक है जी, मैंने इसका भी कम्प्लीमेंट इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया। अब यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ लगाएं, यूनियन आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में। तो आपके पास ये आ जाएगा कि ये यूनियन आपका इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये ए आई का कम्प्लीमेंट हो गया बाय डिमॉर्गन लॉ। इसे इक्वेशन नंबर आप 1 का नाम दें। तो आप देख सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए का कम्प्लीमेंट जो है उसका आंसर ये आया है। ठीक है, अब मैं कुल्लैयर ऑफ ए कम्प्लीमेंट निकालूंगा, उसका देखते हैं उसका आंसर। अगर इसी के इक्वल आ गया तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपकी। लेट ए आई बिलोंग टू कैपिटल है, बी एनी कलेक्शन है ऑल ओपन सब सेट ऑफ ए। यानी ये सारी कलेक्शन जो है ना वो सब सेट है, ए की सब सेट है। ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, ये कलेक्शन ए की सबसेट है। तो इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ कि ए आई सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल आई बिलोंग टू कैपिटल आई, क्योंकि ये कलेक्शन है किसकी, सबसेट ऑफ ए के सबसेट की कलेक्शन है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ए आई सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल आई बिलोंग टू कैपिटल आई। ठीक हो गया। चलें बच्चों, अब यहाँ पर मैं आपको एक रिज़ल्ट बताना चाहता हूँ कि अगर ए आई सबसेट है ए का, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक्स है आपका 1 2 3, ठीक है, और ए मैं कहता हूँ आपका है 1 और 2, और A1 मैं कहता हूँ आपका है 1। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि A1 जो है वो क्या है, सबसेट है ए का। ठीक हो गया। अब इनका आप कम्प्लीमेंट ले लें। अब इनका हम कम्प्लीमेंट लेते हैं। तो ए का कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यानी x माइनस ए, यानी x में से 1 2 3 में से 1 2 चला गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, x में से 1 2 3 में से 1 2 चला गया तो 3 आ गया। अब a1 का कम्प्लीमेंट लें। तो a1 का कम्प्लीमेंट का मतलब है x माइनस a1
तो 1 2 3 में से 1 चला गया तो क्या आ जाएगा, बाकी 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि A1 सबसेट था A का, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने कंप्लीमेंट लिया तो A जो है A का कंप्लीमेंट वो सबसेट हो गया है A1 के कंप्लीमेंट के। तो यहाँ से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि इफ़ A1 अगर सबसेट हो A का, देन फिर जब उनका कंप्लीमेंट लेंगे, ठीक है, तो जो सबसेट था वो सुपरसेट बन जाता है। ठीक है, और जो सुपरसेट था वो क्या बन जाएगा, वो सबसेट बन जाएगा, यानी कि जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीमेंट लेने से, और जो बड़ा सेट था वो क्या हो जाता है, छोटा सेट बन जाता है। तो यहीं पर यही रिजल्ट हमने अब यहाँ पे लगाना है जी। तो यहाँ पर था ए आई सब सेट है ए का, फॉर ऑल आई बिलोंग टू कैपिटल आई, यानी जितने भी कैपिटल आई हैं में जितने भी बिलोंग कर रहे हैं वो सारे सब सेट हैं ए के। जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो ए आई छोटा सेट है, तो अब ए आई बड़ा हो जाएगा, और ए बड़ा था अब वो छोटा हो जाएगा, यानी कंप्लीमेंट लेने से ए कंप्लीमेंट वो सब सेट हो जाएगा ए आई कंप्लीमेंट का, फॉर ऑल आई बिलोंग टू कैपिटल आई। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि ए आई जो थी ना, बी एनी कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए के ओपन सबसेट की कलेक्शन थी। तो जब हमने इनका कंप्लीमेंट लिया तो आपको पता है जब एक ओपन सेट का कंप्लीमेंट लें तो वो क्या बन जाता है, वो क्लोज्ड हो जाता है। तो अब मेरे पास जो कलेक्शन आई है वो क्लोज्ड कलेक्शन होगी ऑफ क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। जी बच्चों, तो ए आई सबसेट था ए का, ठीक है, ये सारे ओपन सेट थे। जब मैंने कंप्लीमेंट लिया तो वो सारे, अब ये कलेक्शन सारी क्लोज सबसेट बन गई है, ठीक है। और ये जो है ना, ये सारी कलेक्शन अब ये सुपर सेट है ए के, सुपर सेट की कलेक्शन है, और क्लोज्ड है और सुपर सेट है, ए के सुपर सेट की कलेक्शन है। तो ए आई का कंप्लीमेंट सच डैट कि आई बिलोंग टू कैपिटल आई, बी एनी कलेक्शन है ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास कलेक्शन आ गई है किसकी, ऑल क्लोज सुपर सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। जी, पहले ए आई जो कलेक्शन थी ना, ए आई वो क्या थी, कलेक्शन थी किसकी, ओपन सबसेट ऑफ ए की कलेक्शन थी। ठीक है, ए आई जो सारे थे वो सारे क्या थे, ओपन सबसेट ऑफ ए। ठीक है, जब हमने इनका कंप्लीमेंट लिया तो ये ए आई, जब इसका कंप्लीमेंट लिया तो ओपन का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो क्लोज बन जाएगा, तो ये बन जाएगा गया था क्लोज्ड, पहले सबसेट थे अब क्या बन गया, सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट के अब ये सारे क्या बन गए हैं, सुपर सेट। और आपको पता है कि कुलैयर ऑफ ए जो होता है, कुलैयर ऑफ ए वो क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। कुलैयर ऑफ ए क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, और इसी तरह कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या होगा, वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो ये है आपका कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। जी, तो ये सारी कलेक्शन थी ऑल क्लोज सुपर सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट की। तो हम जब इसका कुलैयर लेंगे तो वो क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन। तो कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपर सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं कि ये है इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए आई कंप्लीमेंट आई बिलोंग टू कैपिटल आई। और इसी तरह आप इसको इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो ये दोनों राइट साइड सेम हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, राइट साइड सेम है तो लेफ्ट भी क्या होगी, बराबर, यानी कि इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट, यानी कि इसकी चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया।
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसका दूसरा पढ़ते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस ए कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट, कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। नो वी आर टू प्रूव डैट, अब हमने क्या प्रूव करना है कि ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए माइनस कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। तो मैं क्या कहता हूँ, राइट साइड ले रहता हूँ ए माइनस कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। अब मेरे पास एक रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट आपने याद करना है कि ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। आप कोई ए और बी कोई से दो सेट ले लें और ए माइनस बी निकालें, फिर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकालें, दोनों का आंसर इक्वल होगा। चलें बच्चों, मैं आपको इसका प्रूफ भी दे देता हूँ। क्या याद करेंगे आप, x 1 2 3 है, a मैंने ले लिया 1 2, b आप मैंने 1 ले लिया, तो a माइनस बी यानी a में से b वाले सारे एलिमेंट निकाल दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने b का कंप्लीमेंट लेना, तो b कंप्लीमेंट क्या होगा, x माइनस बी यानी x में से b निकाल दें। 1 2 3 में से आप 1 निकाल दो तो बाकी आपके पास 2 3, तो b कंप्लीमेंट आपके पास आ गया 2 3। अब मैंने क्या कहना है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ए है आपका 1 2 इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट 2 3, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो देखें तो क्या हुआ कि ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। जी, तो ये था ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये ए है, ये माइनस, ये बी है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। ठीक हो गया। और अभी आपने प्रूव किया है कि इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट के। ठीक है, तो ये है कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। इसकी जगह आप ये चीज़ लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी जगह मैं ये लिखने लगा हूँ, तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है, आप कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लें तो आपको पता है कि ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए होगा, तो ये अब इसका आंसर क्या आएगा, कंप्लीमेंट से कंप्लीमेंट खत्म, तो ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए। अब इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए। जी, इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए, यानी इंटीरियर ऑफ ए जो होता है ना वो सब सेट होता है ए का। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए सब सेट है ए का। तो जब हम इन दोनों में से छोटा सेट इंटीरियर ऑफ ए है और बड़ा सेट ए है, जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटा सेट आता है, और छोटा सेट आपको पता है क्या है, इंटीरियर ऑफ ए है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटीरियर ऑफ ए, और यही तो हमने प्रूव करना था। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये देख सकते हैं कि ये राइट साइड ली और ये मैंने लेफ्ट साइड प्रूव कर दी। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम था। इनके रिज़ल्ट आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, कि इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, ए माइनस कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। और दूसरा था हमारा जो प्रूव किया वो था इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट के। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।